अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज का हमारा मौजू है सॉल्यूशन की इकसाम। इस सॉल्यूशन की इकसाम के अंदर हमने 9 मुख्तलिफ़ किस्में पढ़नी है जो इस बात पे मुनहसर हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तभी हालत क्या है। इन सारों को पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है सॉल्यूशन की इकसाम। ये सॉल्यूशन की जो इकसाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उनकी तभी हालतों के फ़र्क की वजह से है। मसलन अगर आप माया सॉल्वेंट के अंदर ठोस सॉल्यूट हल करेंगे तो वो सॉल्यूशन किस किस्म का बनेगा, उसकी मिसाल क्या है। तो हमने इन चीज़ों को पढ़ना है। तो आज का जो हमारा मौजू ज़ेर बहस है, ये एक तफसीली सवाल है, बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है। ये बोर्ड में एक तफसीली सवाल के तौर पे आता है कि आप सॉल्यूशन की इकसाम बयान करें। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, ये सॉल्यूशन की इकसाम जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये इस नुक्ते पे मरकूज़ हैं या ये इस बात पे इकसाम बनी है, इस वजह पे इकसाम बनी है कि उनकी तभी हालत में क्या फ़र्क है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की तभी हालतें बदलते जाएं, ठोस, माया, गैस, सॉल्यूशन की किस्म बदलती जाएगी। ये 9 हैं। इन सारों को अगर मिला लिया जाए इकसाम को तो 9 हैं। तकरीबन अगर 4 नंबर का ये तफसीली सवाल आता है तो आधे नंबर की तकरीबन एक किस्म बनती है। तो ये 9 किस्में हमने सारी पढ़नी है। सबसे पहले हम इस मौजू को पढ़ना शुरू करते हैं, तफसीली जायज़ा लेना शुरू करते हैं। आज का जो मौजू है वो है सॉल्यूशन की इकसाम। इसको इंग्लिश में लिखते हैं टाइप्स इकसाम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की सॉल्यूशन के स्पेलिंग याद रखिएगा, सॉल्यूशंस है जमा, बहुत सारे सॉल्यूशंस। अब ये जो इकसाम है ये किस बिना पर है? ये है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तभी हालत के फर्क की बिना पर। यानी कि अगर ठोस होगा सॉल्यूट तो वो ठोस सॉल्वेंट में हल किया जाए तो वो क्या बनाएगा, ये सारी आज हमने पढ़नी है। यहाँ ये मैंने खाने बनाए हैं, कॉलम्स बनाए हैं, ये कॉलम जो हैं ये आपको बताएंगे कि इसमें सॉल्यूट आएगा, इसमें सॉल्वेंट आएगा और यहाँ पे मिसाल आएगी। तो मैं पहले इन कॉलम के ऊपर इनका नाम लिख देता हूँ। ये किसको जाहिर कर रहे हैं? ये जाहिर कर रहा है सॉल्यूट को, ये जाहिर कर रहा है सॉल्वेंट को। और यहां पे मैं लिखूंगा मिसाल, सॉल्यूशन की मिसाल। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉलम है इसके अंदर मैं लिखूंगा कि सॉल्यूट कौन सी हालत का है और सॉल्वेंट कौन सी हालत का है। मसलन मैं आपको ये बनाना सिखाता हूं। अगर हमारा सॉल्यूट गैस है तो गैस सॉल्यूट गैस में भी हल हो सकता है, सॉल्वेंट में। गैस सॉल्यूट माया सॉल्वेंट में भी हल हो सकता है। गैस सॉल्यूट ठोस सॉल्वेंट में भी हल हो सकता है। यानी कि आपने क्या करना है, गैस की सूरत में मौजूद सॉल्यूट को 3 मुख्तलिफ तभी हालतें सॉल्वेंट की, उसमें आपने बताना है ये हो सकता है और फिर उसकी मिसाल बतानी है। अब देखें हमारी पहली किस्म क्या बनेगी। अगर गैस सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट में हल किया जाए तो ये आपका पहली किस्म का सॉल्यूशन बनेगा। पहली किस्म में गैस सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट में हल करके बनता है, किस्म नंबर 1 है कि आपकी गैस सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट में हल की जाए। इसकी मिसाल सांस लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले
सिलेंडर्स हैं। ये सांस लेने के लिए जो सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, इसमें दो गैसेस भरी हुई होती हैं। एक है ऑक्सीजन, दूसरी है नाइट्रोजन, और दूसरा हमारे पास है, इसे ब्रीथिंग इक्विपमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। इस सिलेंडर को ब्रीथिंग इक्विपमेंट भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बुलंदियों पे जाते हैं या ज़मीन समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, उन्होंने मुंह पे मास्क लगाया होता है और सिलेंडर लगाया होता है। ये असल में ऑक्सीजन रखता है। सांस के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो सिलेंडर से आती है और इंसान उसको इस्तेमाल करता है। तो ये जो सांस लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन मिक्स हुई होती है। इसके अलावा वेदर बैलून, वेदर बैलून कहते हैं मौसमी गुब्बारों को। ये बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। हल्की गैसेज होती हैं ना, लिहाजा वो ऊपर उठती हैं। और वेदर बैलून भी हमें चाहिए होता है, या मौसमी गुब्बारा भी हमें चाहिए होता है कि वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे हो, ताकि हमें वो बता सके कि मौसमी हालात क्या हैं। ये आपके सामने एक तस्वीर में मौसमी गुब्बारा, इंग्लिश में से वेदर बैलून कहते हैं, वो नज़र आ रहा है। दूसरी किस्म, अगर हम सल्यूट गैस लें और उसे माया में हल कर दें, सल्यूट हमारा गैस है और उसे माया में हल कर दिया है। इसकी मिसाल हमारे पास पानी में हलशुदा, पानी में हलशुदा ऑक्सीजन है, या ये जो हम बोतलें पीते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड की हो, वो कोक हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स हुई होती है, हल हुई होती है। सोडा बोतल्स में, सोडा बोतल में CO2 का हल होना, सोडा बोतल्स में इनका हल होना, ये हमारे पास ऐसी मिसाल है। देखें, पानी क्या है? सॉल्वेंट। उसमें ऑक्सीजन क्या है? थोड़ी सी हल हुई हुई। तो जो चीज़ थोड़ी है वो सोल्यूट है, जो चीज़ ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। इसे ना सोडा बोतल में ज़्यादा तो पानी होता है, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तभी आप उसे खोलते हैं तो एकदम हवा सी निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को दिखा रहे हैं। गैस ठोस में अगर हल की जाए, ये इसका है, ये इसका है। गैस अगर ठोस में हल की जाए, मैं ये मिटा लेता हूं। गैस अगर ठोस में हल की जाए तो क्या होगा? देखें, गैस ठोस में हल होती है, ये एक बहुत बहुत खास मिसाल है। कब? जब पलाडियम कैटलिस्ट, अच्छा कैटलिस्ट कहते हैं ऐसे केमिकल को, ऐसे मादे को, चाहे वो ठोस हो, माया हो, गैस हो, जो रिएक्शन को तेज कर देता है, तेज कर देता है। पहले रिएक्शन बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, कैटलिस्ट यानी कि प्लाडियम डालने से वो तेज हो जाता है। अब प्लाडियम कैटलिस्ट में ऑक्सीजन की मौजूदगी मिसाल है गैस का ठोस में मौजूद होना। देखें, प्लाडियम मेटल है, पीस है, हिस्सा है, टुकड़ा है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फंस जाती है। अब ये हो गई आपके पास पहली 3 इकसाम। दूसरी 3 इकसाम देखें। अब यहां पे मैं ऐसा करता हूं, एक लाइन लगा लेता हूं ताकि आप इसको मिक्स ना कर दें। ये पहली 3 किस्में हैं। दूसरी 3 किस्में देखें। माया, सल्यूट, गैस सॉल्वेंट में हल हो सकता है, माया सल्यूट, माया सॉल्वेंट में हल हो सकता है। अगली 3 किस्में, माया सल्यूट, ठोस, सॉल्वेंट में हल हो सकता है। यानी कि माया का मतलब होता है इंग्लिश में लिक्विड। तो लिक्विड गैस में,
या माया गैस में, माया में यानी कि लिक्विड में, और माया ठोस में। अब इस बात को आप समझें, माया गैस में मौजूद होता है। अब गैस में माया कहाँ से वजूद में आता है? मीन्स हमने ऐसी कौन सी चीज़ देखी है जिसमें गैस जो होती है उसके अंदर माया मौजूद होता है? देखें, जो धुंध पड़ती है ये एक मिसाल है किसकी? माया का गैस में मौजूद होना है। सोचें, हवा गैस है, उसके अंदर पानी आ जाता है जो धुंध बन जाता है, इसे कोहर भी कहते हैं, कोहरा जो पड़ता है। इसके अलावा हवा में मौजूद माया चीजें जो कि पोल्यूशन का बायस बनती हैं, इसे कहते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो हवा की जो क्वालिटी है, जो अच्छाई है, उसको खराब कर दें। मसलन अगर एक जगह कोई चीज जल रही है और आप वहां खड़े हो तो आप वह खांसना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है कि वहां हवा की क्वालिटी खराब हो गई है, अब वो सांस लेने के काबिल नहीं है, तो वहां पे पोल्यूटेंट्स आ गए हैं। अब आते हैं माया में। ये मिसाल तो हमने बहुत देखी हुई है। पानी में अल्कोहल का हल होना, बेंजीन का ईथर में हल होना, ठीक है, या किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हल होना। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो माया की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा सादा सा असूल अपनाना है आपने, जो जैसा है वैसे में हल होगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा है वैसे में हल होगा। पानी पोलर है, उसमें पोलर मॉलिक्यूल ही हल हो सकता है। मतलब पानी में आप हाइड्रोजन क्लोराइड डाल दें, वो भी हल हो जाएगा। और ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक हल हो सकता है, यानी कि बेंजीन ऑर्गेनिक है तो उसमें ईथर ऑर्गेनिक ही हल होगा। माया और ठोस यानी कि माया ठोस के अंदर मौजूद हो। इसकी मिसाल पनीर और मक्खन की है। घी भी हो सकता है, लेकिन हम किताब के मुताबिक अगर चलें तो पनीर और मक्खन, आप खुद से इसमें दाखिल कर सकते हैं मिसालें, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा वो दुरुस्त हो। उसके बाद हमारे पास ये तो खत्म हो गई, ये हो गए 6 सॉल्यूशन की टाइप्स, 3 ये हैं 3 ये हैं। अब हमारे पास यहाँ तक 6 सॉल्यूशन की इकसाम टाइप्स खत्म हो गए। अब अगर हमारे पास ठोस सॉल्यूट है तो वो गैस में मौजूद हो सकता है, ठोस सॉल्यूट है तो वो माया में मौजूद हो सकता है, ठोस सॉल्यूट है तो वो ठोस में मौजूद हो सकता है। देखें, ठोस सॉल्यूट का गैस में मौजूद होना हमारे इर्द गिर्द हवा में मौजूद कार्बन के या मट्टी के जर्रे हैं, या इसको लिखते हैं हवा में मौजूद मट्टी या कार्बन के जर्रे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो जर्रे ज्यादा होंगे तो जर्रे होंगे। ये जो हमारे पास जर्रे हैं इतने सारे, ये आए कहाँ से हैं? ये हमने जो जलाए हैं, पेट्रोल हो गया और इसके अलावा कोयला हो गया, इसके अलावा फैक्ट्रियों में जलने वाला घास फूस हो गया, जो मीन्स जिसे हम कहते हैं ज़ाया शुदा माल, वेस्ट मटेरियल, इसको जलाने से हम हवा में कार्बन के ज़र्रे दाखिल कर रहे हैं, जिससे हवा की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। इनको पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि हम कुछ ऐसे ज़र्रे भी दाखिल कर रहे हैं जिसमें लेड के ज़र्रे हैं,
हवा में जो कैंसर का बायस बनते हैं। आप इसके अलावा भी मिसालें लिख सकते हैं जैसे कि आपको नजर आ रही हैं, मगर आप कोशिश कीजिएगा कि किताब की मिसालें लिखें। ठोस माया में, इसका मतलब है कि माया के अंदर मौजूद ठोस इज्साम। अच्छा, ठोस माया में पानी में शुगर या नमक। अच्छा, मट्टी को ना गर्द भी लिख सकते हैं, इसको गर्द भी लिख सकते हैं, गर्द, गर्द, गाफ रे दाल। आखिरी इसको इसी से लिखते हैं। ठोस, ठोस में इसे मेटल के एलॉय, मसलन कांसी का, पीतल का, स्टील का, ये सारे एलॉय जो हैं ये मिसालें हैं ठोस की। ठोस में जब चीज हल की जाए, एक चीज याद रखिएगा, ये ठोस जब ठोस में हल करके एलॉय बनाए जाते हैं, इनकी एक खासियत है। जो मिक्सचर होते हैं ना, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशंस, उनको तभी तरीके से फिजिकल मेथड से अलहदा किया जा सकता है। एलॉयस को फिजिकल मेथड से तभी तरीकों से अलहदा नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि आप छाननी रखें और उसमें पीतल रख दें तो उसके अंदर मौजूद अज्जा अलहदा हो जाएं, वो आप अलहदा नहीं कर सकते उन, मगर उसके बावजूद अलॉय जो होते हैं कि वो फिजिकल मेथड तभी तरीके से अलहदा नहीं होते, इसके बावजूद हम उसे मिक्सचर ही कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ही कहते हैं। और याद रखिएगा, अलॉय में मौजूद जो खसूसियात होती हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं उन मेटल से जिनसे मिलके अलॉय बनाया गया है। अब हमारे लिए ये 9 है, गैस 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 माया ठोस में 3 ये होगी, 3 ये होगी, 3 ये मुकम्मल 9 है और इनको आपने याद करके लिखना है और ये मिसालें भी आपने याद करनी है, वरना ये एक तफसीली सवाल पूरा नहीं होगा और आपके नंबर पूरे नहीं आ पाएंगे। ये बोर्ड के लिए एक इंतहाई अहम तफसीली सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।